Hello everybody, welcome back to my channel. I am Shweta and honestly it's been more than a whole year I've been living in Germany and I am here to share my honest experience as an international student who is living in Germany. तो इस वीडियो में मैं आपको वो सारी चीज़ें बताऊंगी जो शायद ही किसी ने आपको बताई होगी। तो अगर आप कोई ऐसे पर्सन हो जो प्लान कर रहा है स्टडी अब्रॉड के लिए या फिर प्लान कर रहा है जर्मनी आने के लिए या फिर आप क्यूरियस हो जानने के लिए कि क्या हो रहा है, या ये वीडियो आपके लिए है। ये वीडियो एंड तक देखना, बहुत ही ऐसी बातें मैंने बताई है जो कि मतलब मज़ा आ जाएगा। शुरुआत करते हैं लैंग्वेज बैरियर से। सबसे पहली जो प्रॉब्लम मुझे आई थी यहाँ पे लैंड होने के बाद वो है लैंग्वेज। भाई मतलब ऐसा होता है ना कि एयरपोर्ट पे सारा इंग्लिश होता है, यहाँ पे उतरने के बाद इनके एयरपोर्ट पे सारा कुछ जर्मन है, मतलब कुछ समझ में नहीं आ रहा है। ऐसा हो जाता है, स्टूडेंट्स के साथ ऐसा होता है और ये काफ़ी ज़्यादा नॉर्मल है। बहुत सारे लोग पूछते हैं कि जर्मन लैंग्वेज आनी चाहिए हमें या नहीं आनी चाहिए। फिर लैंड होने के बाद ही आपको वो एक्सपीरियंस चालू हो जाएगा कि जर्मन क्यों आनी चाहिए। कम्युनिकेशन से लेकर ग्रॉसरीज, डायरेक्शंस भी किसी को पूछने हैं या फिर कहाँ जाना है वो भी जानना है तो सब कुछ जर्मन में होता है। ऑफिशियल वर्क इनका जर्मन में होता है, सब कुछ जर्मन में होता है। ये रीज़न है कि आपको जर्मन आनी चाहिए। हाँ, आपके यूनिवर्सिटी में आपका इंग्लिश कोर्स भी है, फिर भी आपको जर्मन आना ही चाहिए। दैट इज़ वेरी वेरी इम्पॉर्टेंट। इफ़ यू आर कमिंग टू जर्मनी, आपको जर्मन आना ही चाहिए। एटलीस्ट आपको बेसिक आना चाहिए जिसकी वजह से आप सर्वाइव कर पाओगे यहाँ पे। सारे जो ऑफिशियल वर्क है, बहुत लोगों से आपने सुना होगा कि डॉक्यूमेंट फॉर्मेट में आते हैं, पोस्ट के थ्रू आते हैं। बट एक चीज़ है कि यहाँ पे जितने भी सारे ऑफिशियल काम होते हैं वो जर्मन लैंग्वेज में होते हैं और वो डॉक्यूमेंट फॉर्मेट में आते हैं। दैट्स वेरी ट्रू। तो अगर आपको आदत नहीं है डॉक्यूमेंट्स हैंडल करना तो वो सीख के आओ, थोड़ा सा फैमिलियर हो के आओ वो चीज़ से। एंड वेरी इम्पॉर्टेंट पॉइंट कि यहाँ पे डिजिटल वाली चीज़ें बहुत ही ज़्यादा कम होती है। फॉर एग्जांपल, अगर आपने कोई सिम कार्ड ले लिया या फिर बैंक अकाउंट खोल दिया तो सारी चीज़ें जो है, इवन द पिन कार्ड एंड एवरीथिंग विल कम थ्रू पोस्ट। तो आपको आदत रखनी पड़ेगी। आपको हर रोज़ जाके, जैसे आप ईमेल्स चेक करते हो अपने फ़ोन में हर रोज़ उठ के, वैसे आपको हर रोज़ उठ के आपका जो पोस्ट बॉक्स है वो चेक करना है और वो आदत डालनी है। तो वो चीज़ मुझे थोड़ी सी शॉकिंग लगी, क्योंकि बैक इन इंडिया कैसा होता था मेरा कि हर सारी चीज़ें डिजिटल आती थी, कंफर्मेशन ईमेल, पिन, पासवर्ड, तो वो इजी हो जाता था। लेकिन यहाँ पे आपको थोड़ी आदत डालनी पड़ेगी। तो एक टिप है मेरी तरफ से कि अगर आपको इतनी अच्छे से जर्मन नहीं आती है, ठीक है, तो एक ट्रांसलेटर ऐप जो है वो अपने फ़ोन में डाउनलोड करके रखो। और अकोमोडेशन को मैं कैसे मिस कर सकती हूँ, मुझे लगता है कि अकोमोडेशन का एक अलग ही स्ट्रगल है, क्योंकि you know, we get very hypered when we don't receive any response from the authorities about accommodations and everything. But student dormitories is also one of the option that you can apply to. One very nice point about student dormitories is that you can give your own preference. आप उनको अपना ओन प्रेफरेंस दे सकते हो कि मुझे अपने अकोमोडेशन में या फिर मुझे अपने शेयर्ड अपार्टमेंट में ये लोग चाहिए या ऐसे लोग चाहिए या ऐसा व्यू चाहिए। आपके सारे क्राइटेरियाज को जो है कंसिडर करके ही आपको रूम अलोकेट करेंगे। प्राइवेट अपार्टमेंट के बारे में अगर हम बात करें तो एक्सपेंसिव हो जाते हैं स्टूडेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से। लेकिन एक पॉइंट भी बहुत इम्पॉर्टेंट है कि प्राइवेट अपार्टमेंट के लिए जो लैंडलॉर्ड्स होते हैं वो उन्हीं लोगों को प्रेफर करते हैं जिनको जर्मन अच्छे से आती है, क्योंकि जो डॉक्यूमेंटेशन है वो जर्मन में होती है, जो कन्वर्सेशन है लैंडलॉर्ड के साथ वो जर्मन में होता है, तो सारी चीज़ें जर्मन में होती है। तो वो एक्सपेक्ट भी वही करते हैं कि अगर आपको अच्छी जर्मन आती है तो आप अप्लाई कर सकते हो प्राइवेट अपार्टमेंट्स के लिए। माई रिकमेंडेशन विल बी, इफ़ यू आर कमिंग फ्रॉम योर होम कंट्री टू जर्मनी, then apply for shared apartments या student dormitories, because first thing, you meet a lot of people, which is very very strong point. अगर आपको अकेले रहना पसंद है then you also have options like
सिंगल रूम्स है, डबल रूम है, या फिर 6 लोगों के लिए रूम है, 3 लोगों के लिए रूम है, तो वैसे भी ऑप्शंस आपको बहुत सारे मिलेंगे। सो दिस इज ऑल्सो वन ऑफ रियली गुड ऑप्शन। सबसे इम्पोर्टेंट समर और विंटर के एक्सपीरियंस के बारे में बात करते हैं। तो यहाँ पे सच्ची में बताओ, समर इज ऑसम। समर सीजन यहाँ पे मैजिकल होता है। अभी यहाँ पे बजे हैं 7:30, लेकिन अब आपको लग रहा होगा कि यहाँ पे 1-2 ही बजे हैं, बट इन रियलिटी यहाँ पे 7:30 बजे अभी। तो ऐसा हो जाता है समर में कि जो दिन है वो बड़ा हो जाता है। पर विंटर में इसका ऑपोजिट हो जाता है। 4 बजे ही इतना अंधेरा हो जाता है कि बाप रे, आपको लगने लगेगा कि रात के 8-9 बजे। I have heard from a lot of people that in winter I feel very depressed. I don't know, because of weather. क्योंकि 10-10, 12-12 दिन सन ही नहीं दिखता है, सन आता ही नहीं है। तो that is also one of the reason कि बहुत ही depressed feel होता है। तो समर में लोग बाहर निकलते हैं, बाहर घूमने जाते हैं। तो समर में ज़्यादा मज़ा आता है क्योंकि हमें सूर्य देव की जो है वो कीमत यहाँ पे पता चलती है आने के बाद। तो विंटर में मैं क्या करती हूँ, मैं कभी कभी सप्लीमेंट्स ले लेती हूँ विटामिन्स के, तो वो मुझे हेल्प करता है थोड़ा एनर्जी लेवल मेंटेन करने के लिए। एक टिप मैं यहाँ पे देना चाहूँगी, अगर आप यहाँ पे विंटर में आ रहे हो तो मेक श्योर दैट यू ब्रिंग द मेडिसिन दैट सूट योर बॉडी। 101% आप बीमार पड़ने वाले हो एक बार, क्योंकि ना जो टेम्परेचर चेंज हो जाता है यहाँ पे आने के बाद, आपकी बॉडी इट टेक्स टाइम टू फील कंफर्टेबल विद द टेम्परेचर और विद द वेदर। मुझे पर्सनली समर्स बहुत पसंद है। समर में हम बाहर जा सकते हैं, घूम सकते हैं, मैं ऐसे बाहर आके वीडियो बना सकती हूँ। लेकिन विंटर में अगर आप पूछे ना, तो विंटर में मेरे ऐसे 4-5 लेयर होते हैं, और लिटरली 4-5 लेयर होने के बाद एक टोपी होती है, और मतलब मैं पूरी पैक होती हूँ, सिर्फ मेरी आंखें दिखती है बस। तो बेसिकली इन माई पर्सनल ओपिनियन पब्लिक ट्रांसपोर्ट यहाँ के बहुत ही ज़्यादा अमेजिंग है, क्योंकि सब बसेस, ट्रेन, ट्रैम्स सब टाइम पे चलते हैं। तो आपको बहुत ही ज़्यादा पंक्चुअल होना पड़ेगा यहाँ पे आने के बाद कि टाइम पे निकलो, जो बसेस के टाइम है उस टाइम पे सब कुछ हैंडल करो और टाइम मैनेज करो, टाइम से पहुँचो कहीं पे। तो वो चीज़ मैंने यहाँ पे आने के बाद बहुत ज़्यादा उस पर काम किया है। बहुत बार मेरा ऐसा भी पर्सनल एक्सपीरियंस हुआ है कि 1 और 2 मिनट से ट्रेन छूट गई है, एंड देन आई हैव टू वेट देयर फॉर लिटरली 20-25 मिनट्स, विच मेक्स नो सेंस। स्ट्राइक्स की वजह से डिलेज हो जाते हैं, तो वो थोड़ा यहाँ पे आपको बहुत ज़्यादा देखने को मिलेगा। लेकिन ओवरऑल एक्सपीरियंस इज़ वेरी गुड। यू विल लर्न टू ट्रैवल बाय पब्लिक ट्रांसपोर्ट। और सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ जो है, स्टूडेंट्स को यूनिवर्सिटी की तरफ से मोस्ट ऑफ द यूनिवर्सिटीज़ ऑफर डॉइचलैंड टिकट टू देयर स्टूडेंट्स हु आर स्टडिंग इन देयर यूनिवर्सिटी। तो स्टूडेंट्स के लिए वो बहुत ईजी हो जाता है कि आप डॉइचलैंड में, मतलब जर्मनी में कहीं पे भी घूम सकते हो जस्ट विद दैट वन टिकट, एंड यू डोंट हैव टू लिटरली पे फॉर रोमिंग एनीवेयर इन जर्मनी। So this is one of the most impressive part I found here. पूछते हैं ना कि जर्मन क्यों आनी चाहिए, जर्मन क्यों आनी चाहिए, तो इस रीज़न की वजह से जर्मन आनी चाहिए कि यहाँ पे आने के बाद आपको समझना चाहिए कि कौन सी ट्रैम पकड़नी है, कौन सी बस पकड़नी है, तो वो सब कुछ जर्मन में ही होता है। तो इस रीज़न की वजह से भी जर्मन आनी चाहिए। ऑफ कोर्स यहाँ का जो कल्चर है वो बहुत ही ज़्यादा डिफरेंट है, मतलब ज़मीन आसमान का फ़र्क है यहाँ के कल्चर में। लेकिन अगर आपको जर्मन नहीं आती है तो स्टार्ट में थोड़ा सा मुझे लगता है प्रॉब्लम होगा आपको कनेक्शंस बिल्ड करने में, क्योंकि जितना लाइक फ्रॉम माय एक्सपीरियंस मुझे ऐसा लगता है कि जर्मन लोग जो है वो काफ़ी बहुत ही ज़्यादा फ्रेंडली होते हैं, बहुत काइंड होते हैं, बहुत हेल्पिंग होते हैं इफ़ दे नो यू वेरी वेल एंड इफ़ यू आर वेरी गुड फ्रेंड ऑफ देयर। बट वो सेम टाइम पे काफ़ी रिजर्व्ड भी होते हैं। देन बट द गुड थिंग इज़ दैट यहाँ पे बहुत सारे कम्युनिटीज़ होते हैं, क्लब्स होते हैं जो आप ज्वाइन कर सकते हो। तो मुझे लगता है कि वो काफ़ी ज़्यादा एक न्यू एक्सपीरियंस है, अमेजिंग एक्सपीरियंस है, क्योंकि आप बहुत सारे लोगों से मिलते हो तो आप उनके बारे में बहुत सारी चीज़ें जानते हो, उनसे सीख पाते हो नई चीज़ें, शायद उनके होम कंट्री के बारे में हो या फिर शायद उनके कल्चर के बारे में हो या फिर कुछ नए आइडियाज़ हो, कुछ भी हो। तो वो चीज़
मुझे काफ़ी ज़्यादा फैसिनेट करती है। और जर्मनी का जो लोकल फूड है वो तो आपको ट्राई करना ही चाहिए, बहुत ही ज़्यादा टेस्टी होता है। लेकिन ना यहाँ पे अगर आप वेजिटेरियन हो या फिर अगर आप कोई स्पेसिफिक मीट नहीं खाते हो, देन यू हैव टू बी वेरी वेरी श्योर दैट आप जो खा रहे हो वो आपको पता है, और जिस टाइप का मीट आप खा रहे हो वो आपको पता है। अगर हम फेस्टिवल्स की बात करें तो मैंने बहुत सारे वीडियोस ऑलरेडी मेरे चैनल पे मैं डालती रहती हूँ कि अबाउट द डिफरेंट फेस्टिवल, जैसे कि क्रिसमस हो गया। क्रिसमस में तो यहाँ पे बहुत सारे डेजर्ट्स बनते हैं जो कि बहुत ही ज़्यादा टेस्टी होते हैं, लाइक केक हो गया, कुकीज़ हो गया, चॉकलेट्स हो गए। वेल, आपको अगर सिम कार्ड्स के बारे में इंफॉर्मेशन चाहिए या फिर आपको इन डिटेल इंफॉर्मेशन लेनी है सिम कार्ड्स के बारे में, तो मैंने ऑलरेडी उसके ऊपर वीडियो बना दिया है, जाओ जाके चेक करो। मैंने सारे सिम कार्ड बता दिए हैं जो अफोर्डेबल है। वेल, यहाँ पे जब मैं आई थी तो मैंने शुरुआत मेरी की थी O2 सिम कार्ड से। बात करें इंटरनेट की, तो जब मैं यहाँ पे आई थी तो मुझे अपना खुद का राउटर यहाँ पे लाना पड़ा था। तो जब आप यहाँ पे आ रहे हो उस टाइम पे आपके पास थोड़ा सा कैश होना चाहिए यूरोज़ में। मैंने ये भी ऑब्ज़र्व किया है कि जैसे छोटे बेकरीज़ हो गए या फिर छोटे रेस्टोरेंट्स हो गए या फिर कैफ़ेज़ हो गए, वहाँ पे भी कुछ जगह पे कार्ड नहीं चलते हैं, उनको कैश ही चाहिए, कैश में ही पेमेंट चाहिए। तो आपको हर मोमेंट यहाँ पे कैश भी रखना पड़ता है। तो ये मेरे लिए एक नई चीज़ थी कि मैं हमेशा, मुझे बहुत आदत है कि मैं ऑनलाइन पेमेंट करूँ या फिर कार्ड यूज़ करूँ, बट यहाँ पे आने के बाद दोनों चीज़ें बैलेंस करनी पड़ती है। कैश भी आपके पास थोड़ी रहनी चाहिए, कार्ड भी आपके साथ रहना चाहिए, क्योंकि अगर पैसे कम पड़ गए तो आप निकाल सकते हो पैसे और फिर भर सकते हो। तो ये एक्सपीरियंस भी मेरे साथ हुआ था कि मैं एक कैफ़े में गई थी और वहाँ पे जाने के बाद मुझे रियलाइज़ हुआ कि वहाँ पे कार्ड पेमेंट एक्सेप्ट नहीं करते। तो मुझे लिटरली मेरे फ्रेंड को कॉल करना पड़ा कि भाई मेरे पास पैसे नहीं है, तू है तेरे पास पैसे तो लेके आ जा। लुकिंग बैक, मूविंग टू जर्मनी was my one of the best decision in my life। ऐसा नहीं है कि यहाँ पे प्रॉब्लम्स नहीं आती है, यहाँ पे चैलेंजेस नहीं आते, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। यहाँ पे डबल चैलेंजेस आते हैं, डबल प्रॉब्लम्स आते हैं, लेकिन आप बहुत सारी चीज़ें सीखते हो। आप अकेले रहना सीखते हो, आप सारी चीज़ें अकेले मैनेज करना सीखते हो, जो कि मुझे लगता है कि बहुत इम्पॉर्टेंट पार्ट है किसी के भी लाइफ में। जब आपके ऊपर खुद की रिस्पॉन्सिबिलिटी आ जाती है तब आप कैसे पर्सन हो वो खुल कर आ जाता है। आप उस सिचुएशन को कैसे हैंडल करते हो वो आपको डिफ़ाइन करता है। तो ये जर्नी में अभी तक मैंने बहुत सारी चीज़ें सीखी है, एंड विच आई टेक एज माई लर्निंग्स। आपको किसी भी चीज़ के बारे में डाउट है या फिर कोई चीज़ आपको जाननी है, कमेंट्स में बताओ मुझे, कमेंट्स में क्वेश्चंस पूछो, फील फ्री टू रीच आउट टू मी। एंड आपको पता ही है, अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो लाइक करो, अपने सारे दोस्तों के साथ ये वीडियो शेयर करो, और सबसे इम्पॉर्टेंट बात कि वीडियो को सब्सक्राइब करना मत भूलना। मैं आपको मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन, बाय।